हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोधचंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया एलिफेंटाइटिस यानी कि हाथी पाँव, हाथी के समान आपको पैर होने लगे, मोटा होने लगे पैर आपका, तो इसे हाथी पाँव कहते हैं। 38 साल के उम्र में पांच बार एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पाँव का ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी रिजल्ट 0। एक मरीज का रिक्वेस्ट आया था, उस बीमारी को इलाज करने के लिए हमने पूछा कि ये बीमारी इतना खतरनाक रूप में कैसे आ जाता है, क्या आप मच्छरदानी का प्रयोग करते थे या नहीं। मरीज का जवाब था, नहीं सर, हम मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। तीन ऐसे फाइलेरिया के जो मरीज हैं, फाइलेरियासिस के, हाथी पाँव एलिफेंटाइटिस के, जो आपको सामान्य से बहुत ज़्यादा पैर उनका मोटा था, देखने में बहुत ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक लगता था। हमने तीनों मरीज से बात की और उनसे पूछा कि आपका लाइफ स्टाइल के बारे में आप बताइए, क्या आप पहले मस्कीटो नेट मच्छरदानी का प्रयोग करते थे अथवा नहीं। तीनों का जवाब था नहीं। आप समझ सकते हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करने के कारण फाइलेरिया आपको हाथी पाँव का बीमारी हो जाएगा। मच्छर के काटने से ही ये बीमारी फैलता है। तो जिन लोगों को हो गया है उनको तो मच्छरदानी का प्रयोग तो करना ही है, और जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको भी आदत डालनी चाहिए कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है तो यदि कोई तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका पैर वहाँ का चमड़ा काला लगता है, तो फिलरीन ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बीमारी आगे बढ़े नहीं तो हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है, ठीक तो नहीं होता है लेकिन कंट्रोल में रह सकता है हाइड्रोकोटाइल। और इसमें दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए। और इसमें बचाव में मच्छर के काटने से बचाने के लिए तरह तरह का मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमने व्हाट्सएप पर जो आया था, एक रिक्वेस्ट आया था फाइलेरिया के मरीज को देखने के लिए, इलाज करने के लिए, वो हमने स्टेटस पर अपने डाला। वो आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो आप हमारा स्टेटस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कितना 5 बार फाइलेरिया का ऑपरेशन हो गया है। उसमें एक मरीज ने देखा कि सर कौन सी बीमारी है, तो हमने बताया कि फाइलेरिया की बीमारी है, हाथी पाँव है। अरे सर, इतना भयंकर हम तो आज तक देखे ही नहीं थे कि फाइलेरिया भी इतना खतरनाक और इतना ज़्यादा परेशान करने वाला बीमारी भी होता है। ये तो आपके माध्यम से ही हम जानते हैं। हम व्हाट्सएप पर शेयर करते रहते इसलिए ताकि ऐसे बीमारी के बारे में आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए और जागरूक रहनी चाहिए। एक अली जी हैं, उनका मात्र फाइलेरिया हमने 40 दिन में निगेटिव कर दिया था। और कई मरीज जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, उनकी इसमें फाइलेरिया नहीं ठीक होगा ऐसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा मोटा पैर हो गया तो पहले आपको दवा नियंत्रण में करता है, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना जरूरी रहता है, फिर धीरे धीरे उसको ठीक किया जाता है। इसमें अच्छे अनुभव के साथ फाइलेरिया का लंबा अनुभव हमारे पास है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी का भी फार्मूला हम प्रयोग करते हैं फाइलेरिया को जड़ मूल से ठीक करने के लिए। हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट और आप एल्बेंडाजोल, आपको जितने टैबलेट खानी है खाइए, जितनी इंजेक्शन लगानी है लगाइए,
लेकिन आपका फाइलेरिया कभी भी एलोपैथिक दवा से हेट्राजन बेनोसाइड 4 टैबलेट के प्रयोग करने से कभी नहीं जाएगा। जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। कई लोग कहते हैं कि सर कहीं के डॉक्टर से होम्योपैथिक दवा ले लें। अरे कहीं की दवा थोड़े ले लेनी है। हम यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हम फाइलेरिया का ट्रीटमेंट करेंगे तो फाइलेरिया आपका अच्छा हो जाएगा, और सारे डॉक्टर के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। कहीं से नहीं लेना है, आप हमारे यहाँ से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फाइलेरिया जैसे ही आपको मालूम चले कि आपको फाइलेरिया हो गया है तो तुरंत आप मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानी का प्रयोग करना तुरंत आप शुरू कर दें। दही और केले का प्रयोग इसमें वर्जित है। खाने के बाद में आपको बुखार आ सकता है। बहुत सारे लोगों को जब पैर फूलेगा या हाइड्रोसिल फूलेगा उस समय में, या बाह आपको हाथ फूलेगा तो काफ़ी आपको जार और बुखार, काफ़ी कपकपी ठंड लगकर बुखार आने लगता है। और फाइलेरिया में कई लोगों को लाल लेकर दाने दाने भी निकलने लगते हैं, और कुछ लोगों को फाइलेरिया का जो बुखार चढ़ता है उस समय उल्टी भी आ जाता है। तो इस तरह से कई तरह के परेशानी आपको आता है फाइलेरिया रोग के चलते। लेकिन फाइलेरिया में खास करके पैर का फूलना, ज़्यादातर एक ही पैर फूलता है, लेकिन किसी किसी को दोनों पैर भी फूल सकता है, और किसी किसी को आँख में भी फाइलेरिया का आपको प्रकोप दिखाई देता है। आँख लाल भी हो जाता है और दूध की तरह पेशाब होने लगता है। ये सब फाइलेरिया का लक्षण है। औरत है तो उनको छाती में गिल्टी आने लग सकता है। ब्रेस्ट में ट्यूमर, ये भी फाइलेरिया का कारण आपका ये गांठ बन सकता है छाती में औरतों को। तो इस तरह से उसका ऑपरेशन न कराएं फाइलेरिया का, या फाइलेरिया के चलते गांठ बन गए उसका भी ऑपरेशन न कराएं। होम्योपैथिक दवा से ठीक होता है। एलोपैथ से कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। इसीलिए हेनीमैन साहब ने इस दवा का, होम्योपैथिक दवा को उन्होंने रिसर्च किया था कि जो लोग एलोपैथ से ठीक ना हो वो होम्योपैथिक दवा चुन सकते हैं और बिना साइड इफेक्ट के जड़ मूल से ठीक हो जाता है। तो कई मरीजों का हमने ट्रीटमेंट किया, वो संतोषजनक रहा और इलाज कराने से लोग ठीक हो जाते हैं। और जब हमने एक 66 साल का बुजुर्ग का हमने जब लाइव किया था तब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, और वीडियो पर देखने के बाद में लोगों को यकीन होने लगा कि 66 साल पुराना ये फाइलेरिया जब ठीक हो सकता है तो नया ज़रूर ठीक होगा। हमने भी पहले, हमारे जैसा कि आप जानते हैं सभी कि आप लोग ज़्यादातर मेरा लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज पर ही आपको वीडियो आता था। लेकिन जब 66 साल का फाइलेरिया का मरीज जब ठीक हुआ तब हमने उनका लाइव किया था, और उनके एक भतीजे थे उनका भी हमने लाइव किया, हाथी पाँव था। इतने जल्दी से उनका कंट्रोल हुआ। और ये जो 66 साल का पुराना फाइलेरिया था मात्र आपको 3 महीने में ठीक हुआ। और विदेश जाने वाले लोग हैं माइक्रो फाइलेरिया से जो पीड़ित हैं, जो विदेश नहीं जा पाते हैं, मात्र मैंने उनको 40 दिन में निगेटिव कर दिया। तो इस तरह से फाइलेरिया, और कई लोगों को तो ऑपरेशन का डेट पड़ गया था और हमने ट्रीटमेंट किया और उनकी ऑपरेशन नहीं करानी पड़ी और फाइलेरिया भी ठीक हो गया। तो फाइलेरिया को जड़ मूल से ठीक करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें, बहुत जल्दी आपको दिखानी चाहिए। एक मरीज 15 दिन पर ही उन्होंने फाइलेरिया आया, संपर्क किया। हमने पूछा इतना जल्दी आप क्यों संपर्क किए ट्रीटमेंट के लिए, ये तो काफ़ी पैर मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब लोग संपर्क करते हैं। तो सर आपका वीडियो देखने के बाद हमें पूरी तरह से जानकारी हो गया कि फाइलेरिया है तो इसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। पैर फूलेगा, कोई लोग कहता है किडनी के बीमारी की वजह से भी तो पैर फूल सकता है। किडनी में पूरा शरीर फूलता है, किडनी में उल्टी भी आ सकता है, चक्कर आता है। किडनी की खराबी होने में पूरा शरीर फूलता है। और किडनी कोई छोटा मोटा ये तो बीमारी है नहीं, किडनी का रोग। क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो आपको सिंपल आपको कंप्लेन रहेगा, नहीं। जब आपको किडनी की बात होगी पूरा शरीर में सूजन होता है। फाइलेरिया में केवल और केवल पैर,
हाइड्रोसील और हाथ में सूजन आता है, गांठ गिल्टी बन सकता, आँखों में लाली होता है और सफ़ेद पेशाब लोग कर सकता है, जार बुखार आ सकता है, पैर लाल, हाइड्रोसील लाल, बाह लाल हो सकता है। इतना ही सिम्टम घुमा फिरा कर सभी मरीजों में देखने में आता है। तो फाइलेरिया का 66 साल का पुराना जब मरीज ठीक हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भी मरीज को ठीक करने की क्षमता होम्योपैथिक दवा में है। डॉक्टर के लंबे अनुभव का फ़ायदा आपको उठानी चाहिए। यदि आपको किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रहा है फाइलेरिया, तो एक बार होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल आपको अवश्य करके देखनी चाहिए। 1 से 3 महीने में बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो आज के खास वीडियो बनाने का मतलब है कि फाइलेरिया से आपको हम जागरूक करें और मच्छरदानी के बिना आप न सोए, नहीं तो ये आपको भयंकर परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। तो इतना लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसा कि आज हम अपने थंबनेल में आप प्रयोग करेंगे उस फोटो को आप देख सकते हैं कि कितने भयंकर रूप से फाइलेरिया लोगों को ये प्रभावित कर रहा है, कितने लोग कष्ट में हैं। फाइलेरिया को सिंपल कभी न ले, हमेशा खतरनाक बीमारी में ले। उसे आगे बढ़ने से अभी से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए, ताकि आपको एक दिन भयंकर बीमारी में तब्दील न हो और औरों की तरह आपको भी ज़्यादा नुकसान न उठानी पड़े। हमारा वीडियो बनाने का मतलब रहता है कि आपको जागरूक करें और बीमारी साधारण छोटे अवस्था में रहे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप जागरूक बनिए, फाइलेरिया के हर पहलू को समझिए, जानिए, सोचिए, समझिए। फाइलेरिया के मरीज को प्याज और लहसुन का सेवन दुगुनी कर देनी चाहिए, दोनों ज़्यादा फायदा करता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।